महान त्यागी बाबा जुंगेर जी को प्रणाम। परमात्माए जगत प्राप्ति के लिए उस काम करने करने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत ग्राम कोलवा में एक भगवान की चर्चा बैठक जारी हुई। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुंदेव जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष संचालक मेरा प्रणाम। परिसर से कार्यकर्ता मंडल उपाध्यक्ष मेरा प्रणाम। समस्त बाबा के सेवक का आप सभी को बहुत अच्छी सी जानकारी है। सबसे पहले तो ये है कि चर्चा बैठक क्या है, इसको समझना जरूरी है। चर्चा बैठक एक भक्ति है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, जब तक चर्चा बैठक में जो चीज़ पूछी जाएगी वो तुमको आएगी नहीं। अभी कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे, नहीं बता पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, तुम बैठे जरूर यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा मन और कहीं पर है। हम उपस्थिति दिखाने के लिए आ गए कि हम चर्चा बैठक में आए हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। महान त्यागी बाबा जुंगेर जी ने चर्चा बैठक क्यों चालू की? इसलिए चालू की थी कि धर्म का ज्ञान हर किसी सेवक सेविका तक पहुंच सके। और चर्चा बैठक में आने के बाद मैंने बताया कि एक भक्ति होती है, लेकिन अक्सर करके यहाँ चर्चा बैठक में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से उठ के बाहर चले जाते हैं, घूमते रहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, मन ही नहीं है ना। चर्चा बैठक में आने का मन ही नहीं है, हम सिर्फ देखने के लिए आ गए। जब कोई आदमी भक्ति में बैठता है तो कैसा होता है? उसको भक्ति में लीन होना चाहिए, मतलब चर्चा बैठक में लीन होना चाहिए। जब वो व्यक्ति चर्चा बैठक में लीन हो जाता है, भगवान के सानिध्य में पहुंच जाता है, तो ना उसको प्यास लगती, ना भूख लगती, ना पेशाब लगती, ना कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अक्सर करके यहाँ पे देखा जाता है सेवक लोग इधर उधर जाते हैं। कारण यही है कि हम मन से, विचारों से यहाँ नहीं आए, हम देखने नहीं आए, सुनने नहीं आए, समझने नहीं आए। अब चर्चा बैठक क्यों लगाई गई? आप लोग मार्ग में जुड़े हो तो यहाँ से कुछ सीखो, अपनी गलती निकालो, अपने घर में जाकर माफ़ी मांगो, सीखो। जो गलती आप अपने घर में कर रहे हो उसको सुधारो। इसलिए चर्चा बैठक लगाई। हम बार बार बोलते हैं कि चर्चा बैठक में जो चीज़ सीखने मिलती है, सुनने मिलती है, उसको अपने आचरण में लाना चाहिए। और यदि आपने आचरण में नहीं लाया तो फिर ये चर्चा बैठक का मतलब ही नहीं, महत्व ही खत्म हो जाता। यहाँ पे दो चीज़ सुनने मिली कि कोई चीज़ पूछा गया, आपने नहीं बताया, या किसी ने दो विचार ज़्यादा दे दिया, तो उस चीज़ को पकड़ना चाहिए सेवक सेविका में, उसको अमल में लाना चाहिए। तब हमारा जीवन स्तर ऊपर उठता है। मैं मार्ग में अपने लिए जुड़ा, आप लोग अपने अपने लिए जुड़े। जब तक अपन एक भगवान के कार्य नहीं करेंगे तो इस धर्म का फायदा कैसे मिलेगा? चार तत्व क्या, तीन शब्द क्या, पांच नियम क्या, बाबा के आदेश क्या, चर्चा बैठक क्या है, ये सब सारी चीजें यहाँ बताई जाती है। आप लोग सीखते ही नहीं, कुछ भी नहीं सीखते। चर्चा बैठक के बारे में मैंने बोला अभी, जैसे समनापुर, एक इलाका समनापुर जी, समनापुर में महीना 2 महीने से चर्चा बैठक नहीं।
कौन जाएगा वहाँ चर्चा बैठक में? मेरे को आके बोलना पड़ता है, तब कहीं जाकर कान खुलते हैं, आवाज़ जाती है, तब कहीं चर्चा बैठक। बाबा का आदेश हमारे पीछे चिपका हुआ है, आपको करना ही पड़ेगा। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, किसी सेवक को, किसी सेविका को कोई समस्या आ जाए, क्या होगा? यदि हम नियम से चलने वाले हैं तो हम जो तीर्थ बना के पिएंगे उसमें हमको आराम मिलेगा, और यदि नियम से चलने वाले नहीं हैं तो आराम नहीं मिलेगा। आज हमारे बालाघाट मंडल अंतर्गत लगभग 15-20 सेवक सेविका ऐसे हैं, वैसे ही है, उनको तत्व शब्द नियम से कोई मतलब नहीं, मार्ग में जुड़ गए बस। ऐसे ऐसे काम कहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, कुछ यहाँ भी बैठे, जब से मार्ग में जुड़े तब से अपना खुद का इलाज नहीं कराए होंगे, ऐसे भी सेवक सेविका बैठे। कारण यही स्पष्ट है, बाबा ने बोला था सेवक तो बहुत सारे होंगे लेकिन मेरे सेवक मुट्ठी भर होंगे। मुट्ठी भर कहने का मतलब समझ लो, गिनती के सेवक। तो हमको कैसे सेवक बनना है ये आपको समझना है। अभी चौथा नियम और पांचवें नियम पे बात आई, उद्देश्य। हर कोई सेवक सेविका यहाँ पर मार्ग में जुड़ता है, त्याग करता है, त्याग करने के बाद नवहवन भी करता है। नवहवन में भी उद्देश्य रखता है कि मेरे को घर बनाना, गाड़ी लेना, ये करना, वो करना। इतना दुख का सेवक होंगे जिनके उद्देश्य पूरे नहीं हुए। आप ही लोगों ने शब्द रखे, अपने घर में शब्द रखे और आपके शब्द पूरे हुए। यही मार्ग की खासियत है। भगवान पकड़कर कोई नहीं दिखा सकता है दुनिया में। भगवान निराकार है। बाबा ने बोला है आकार में ही विकार है, इसलिए भगवान आकार में कभी नहीं आ सकता। आकार में ही विकार है, इसलिए भगवान निराकार है, दिखाई नहीं देता। जिस तरह से दूध में घी होता है, दिखाई नहीं देता, उसी तरह से इस शरीर में आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा यानी भगवान का वास होता है, वो दिखाई नहीं देता तुम्हें। लेकिन तुम जो कर्म करते हो नज़रों से, आचरण से, विचारों से, बोलने बताने में, विनती प्रार्थना करने में, अपने परिवार में, वो सब भगवान देखते रहता है, क्योंकि भगवान तुम्हारे पास है। सभी के पास भगवान है, वो भगवान देखते रहता है। जिस प्रकार से एक आदमी मजदूरी करने जाता है तो दिन भर की मजदूरी उसकी 500 रुपये होती है। आधा दिन मजदूरी करेगा तो 250 हो जाती है, थोड़ी देर मजदूरी करेगा तो 100 रुपये हो जाती है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेवक हैं और नहीं भी होंगे। आप विनती प्रार्थना करते हो, भगवान से योग मांगते हो कि नहीं मांगते हो? तो आपके शब्द पूरे होते हैं? होते? किस किस के शब्द पूरे होते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। किस किस के शब्द पूरे होते हैं ये बताओ। दूसरे को देख के हाथ खड़े मत करो। आधे लोग हैं। अब आप ही सोच लो, इसका मतलब हम अपने वचन से, कर्म से दूर भाग रहे हैं। हमने इस मार्ग में जुड़ते समय वचन दिया था, मरे या जिए बाबा, और आदेश पे चलेंगे बाबा। तो आप लोग कहीं ना कहीं से अपना आदेश तोड़ रहे हैं, इसलिए ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नखाते जी कहते हैं सेवक लोग सिर्फ दुख को पेलते हैं। बोले जब तक सेवक को दुख नहीं आता तब तक वो भगवान की याद नहीं करता। किसी ने एक लाइन कहा है, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही तू। इस मार्ग में ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारी सेविकाएं हैं। जब से मार्ग में जुड़े तब से आज तक किसी को कोई परेशानी तकलीफ नहीं सकी। इसका कारण यह है कि वो तत्व शब्द नियम से चलते हैं। जो तत्व शब्द नियम से चलेगा
उसको इस धर्म में सब कुछ मिलेगा, और जो नहीं चलेगा उसको नहीं मिलेगा। ज़्यादा बोलने बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास विनंती की पुस्तक है, मार्गदर्शिका है, उसमें सब लिखा हुआ है। कितने लोग विनंती की पुस्तक पढ़ते? हाथ खड़े करो। 1 2 मात्र 2 लोग, 3 नहीं पढ़ते। कुतराज जी झूठ बोलते हो आप, नहीं पढ़ते। तो आपके पास मार्गदर्शिका रखी हुई है, आपको पढ़ना चाहिए। इसको रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, जैसा समय मिलता वैसा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है जी। समय का बड़ा अभाव है लोगों के पास। हम नौकरी करने वाले, हमको समय मिल जाता है, आप लोगों को समय नहीं मिलता। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है ये। हमको हर किसी व्यक्ति के लिए समय मिल जाता है। भगवान ने 24 घंटे दिया है आपको, मेरे को भी दिया है। मैं 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे भगवत कार्य में रहता हूँ। अपनी ड्यूटी भी करता हूँ तो भगवत कार्य से संबंधित ड्यूटी करता हूँ। वैसे ही विचार देता हूँ, वैसा जो बोलता हूँ। सत्य में हृदय प्रेम की भाषा रहती है मेरी। 18 घंटे मेरे पास सत्य में हृदय प्रेम रहता है। 6 घंटा इसलिए नहीं रहता कि 6 घंटा खाता हूँ और सोता हूँ, तभी नहीं रहता है। लेकिन भगवान को बता के ही सोता हूँ कि मेरे को 2 बजे रात को उठना, ड्यूटी जाना है, तो 2 बजे रात को मेरी नींद खुल जाती है। 3 बजे जाना है, 3 बजे रात को नींद खुल जाती है। ये मार्ग ही ऐसा है। शब्द के ऊपर भगवान चलता है। आप लोगों की भी शब्दों में ताकत है, हर किसी इंसान के शब्दों में ताकत है। और आप वैसे बनो तो आपकी हर परेशानी भगवान सुनता है, दूर भी करता है, आपके हर शब्द भी सुनता है। आप जहाँ जाना चाहोगे, जैसा करना चाहोगे, आपके लिए सब कुछ है। लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं, ये बड़ी समस्या है। अभी हमने बालाघाट मंडल के लिए एक बैठक लिए थे। उस बैठक में ये सब सब लोगों ने हाथ खड़े करके निर्णय लिए थे कि हम सब मिलकर पैसा जमा करेंगे और एक जमीन खरीदेंगे। किन किन ने 12-12 हजार रुपये जमा कर दिए बताएं? हाथ खड़े करके बताओ। जिनने 12 हजार जमा हो गए जिनके, वो हाथ खड़े करें। बाकी लोगों के क्यों नहीं हुए? बाकी लोगों के क्यों नहीं हुए? आपने वचन दिया था ना बैठक में, क्या हुआ आपके वचन का? चलो, जिन जिन ने नहीं दिया वो कब तक देंगे मेरे को आज बताओ। मैं सिर्फ यही बात पूछने के लिए आया, कब तक देंगे? या किसी के मन में ऐसी इच्छा होगी कि आज ही मैं नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है। चल बता, जिन किन किन ने नहीं दिया हाथ खड़े करो जरा, बराबर पूरे सभी लोग खड़े करो। जिन जिन ने नहीं दिया है, 12 हजार का टारगेट पूरा नहीं किया है, ऐसे लोग हाथ खड़े करो। आपने दे दिए? दे दिए, बढ़िया। तो कब तक देंगे आप लोग ये बताइए? कल, परसों, नरसों, कब? ये दूसरी बार मैं पूछ रहा हूँ आपके यहाँ की चर्चा बैठक में। एक बार पहले भी पूछा, आपने पूरा नहीं किया। अभी फिर वही स्थिति है कि अभी भी पूरा नहीं है। क्या आप लोगों को लगता नहीं कि जमीन खरीदना चाहिए? जिसको लगता नहीं खरीदना चाहिए, बताओ। विश्राम भाई, कोई बोलता ही नहीं है। पैसा देना पड़ेगा करके कोई नहीं बोलता है। क्यों बनटू जी, होना चाहिए कि जमीन? होना चाहिए। उतराय जी, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जमीन रहेगी जब ही मानो मंदिर बनेगा। फिर आपने कहाँ दिए? जमा हो गया। कहाँ जमा हो गए? कितने जमा हुए कल बता दो। 12,000। फिर 1 महीने का पेमेंट देने का वादा है, क्या हुआ? कब? तो ऐसा नहीं है, ये मार्ग मेरे अकेले का नहीं है, आप सब लोगों का है। भगवान मेरा अकेला का नहीं है, आप सबका है। नियम मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए। शब्द वचन आप मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है।
लेकिन आपने वचन दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैंने वचन दिया था उससे मेरे को फर्क पड़ रहा है। क्या करना चाहिए? आप लोग साथ दोगे या नहीं दोगे? कौन कौन साथ देगा जरा हाथ खड़े करके बता दो। जमीन खरीदने में कौन कौन साथ देगा हाथ खड़े करके बताओ। तुम नहीं दोगे क्या भाई? तुमको नहीं खरीदना है कि जमीन? सब नर्वस सेवक है यहाँ के। नर्वस नहीं है जी, सब नर्वस है। अभी जो जमीन खरीदी गई थी षष्ठी तक आपका 12,000 रुपये जमा होना चाहिए था, 8वें महीने तक। आप लोगों ने नहीं किया। नवंबर की डेट दी गई, आपने नहीं किया। दिसंबर की डेट दी गई, आपने नहीं किया। जनवरी की डेट, फरवरी की डेट दी गई, नहीं किया। मार्च की डेट दिए, नहीं हुआ। इतनी डेट आप लोगों को दी गई है, उसके बावजूद आप लोगों के यहाँ से संपूर्ण राशि जमा नहीं हो सकती। मैं क्या सोचूं ये बताइए आप। बताइए मैं क्या सोचूं। अच्छी बात नहीं है ये। आज एक बालाघाट मंडल का निर्माण हुआ। बालाघाट मंडल का पहले समिति का निर्माण हुआ, समिति के बाद मंडल का निर्माण हुआ। मंडल निर्माण होने के बाद आज जमीन ली जा रही है। ये जमीन ली जाएगी तो इससे किसका विकास होगा? मेरा या आप लोगों का? तो फिर आप लोग साथ क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात, आपके यहाँ चर्चा बैठक होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डलता है कि आज तुम्हारे यहाँ चर्चा बैठक है कोल्हुआ में। ये मैसेज नहीं डलता है। ये 5वीं 6वीं बार मेरे को बोलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़े, लेकिन ग्रुप में मैसेज नहीं डलता है कि आज कोल्हुआ में फलाने यहाँ चर्चा बैठक। ये बड़ा खेद का विषय है। व्हाट्सएप में मैसेज हम डालते हैं, वो मैसेज हर किसी सेवक सेविका तक नहीं पहुंचता है। ये भी बड़ा दुख का विषय है। जबकि एक मैसेज डल गया तो सब सेवक सेविका को मालूम हो जाना चाहिए कि क्या मैसेज डला है। क्या डाले ग्रुप में मैसेज, हमने बताओ जरा। हम अभी जुड़े नहीं जी, ठीक नहीं है। क्या डला है ग्रुप में? मैसेज डला है, मैंने डाला हूँ। क्या डाला बता। आज यानी जिसने यानी चर्चा बैठक में आने के लिए डाले आपने, और जिस सेवकों ने पैसे जमा नहीं किए हैं उस चर्चा करेंगे। ऐसा तो लिखा ही नहीं है मैंने। ऐसा तो लिखा ही नहीं है। मैंने ये लिखा था कि एक भी सेवक छूटना नहीं चाहिए। मेरे को हर सेवक से बात करना, हर एक सेवक उपस्थित चाहिए। तो मेरे को तो लगता ही नहीं यहाँ पूरे लोग उपस्थित है। बहुत सारे लोग गोल है। ऐसा करें, इसका मतलब उनके तक जानकारी नहीं पहुंची या उनके तक जानकारी नहीं दी है। जिसके घर में चर्चा बैठक है उसकी जिम्मेदारी थी कि आज कार्यकर्ता जी आ रहे हैं, ऐसा ऐसा मैसेज डला है। आपको सबको बताना था फोन करके कि सभी लोग उपस्थित हो। क्या स्वभाव करेगी? कार्यकर्ता जी को बताया था जी ने बस कि व्हाट्सएप में डला है, कार्यकर्ता जी ने डाले नहीं करके। वो तो मैंने क्या बोला, हाँ आपके यहाँ चर्चा बैठक है, मालूम हो जाता है यहाँ किसके यहाँ चर्चा बैठक, अगली चर्चा बैठक। सब परिसर में जवाबदार सेवक को बता देते हैं कि अपने परिसर राय में जी, बता देंगे। तुम्हारे कोल्हुआ के बाकी लोग कहाँ? आए ही नहीं। बाकी लोग बैठे 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 खड़े मत होता, बैठे। पता नहीं जी, मैंने जानकारी लिया चंद्र जी से कि चर्चा बैठक आज कहाँ रहेगी। ठीक है मैं बताता हूँ, बोले तो फिर बाद में बताया, बोले तो में रहेगी। इतना मालूम है।
तो मैं आप लोगों को अगली चर्चा बैठक, आज कौन दिन है, साप्ताहिक होती है ना, अगले शनिवार तक का टाइम देता हूँ। सभी लोग 12-12 हज़ार का टारगेट पूरा करेंगे। यदि कोई नहीं देना चाहता है तो स्पष्ट बोले, तभी जुबान नहीं बोलना, पीठ पीछे नहीं बोलना, सामने बोलो कार्यकर्ता जी हमसे नहीं जम सकता, डायरेक्ट बोलो, जितना दे दिए उतना सही है, ऐसा होना चाहिए। और आप सूची तैयार करो, अगले शनिवार को मैं फिर बैठक में आऊँगा। मेरे को सूची चाहिए, पूरी कोल्वा परिसर की सूची चाहिए। मैं एक बार सबके पर्सनल नाम सहित पूछना चाहूँगा, ठीक है ना? ऐसा मत समझो कि जबरदस्ती है ये। मैंने बोला ना, यदि दे सकते हैं दीजिए, नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगी नहीं आई? जो लोग यहाँ उपस्थित है और जो नहीं आए आप उनको बताइए, अगले शनिवार को पूरे लोग उपस्थित चाहिए। कहाँ बैठक लेंगे? जहाँ अच्छी जगह होगी वहाँ बैठक लो। अगले हफ्ते हो सकता है मौसम आ जाए, पानी आ जाए, अभी अपन बाहर बैठे हैं, ठीक है ना? तो बाबा का सपना हम लोग सभी लोगों को पूरा करना है, और सपना तब पूरा होता है जब एक जगह बनती है, जब एक स्थान बनता है। आज आप लोग मौदा क्यों जाते हो? क्यों जाते हो मौदा? कुछ न कुछ कारण से तो जाते हो। तो यदि हमारे बालाघाट में आश्रम बन जाए तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है क्या? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो फिर बनना चाहिए तो अपने को सहयोग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जमीन का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, जमीन वाला अब बोलता है कि मेरे को 5 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ेगा आपको। जमीन का सौदा हुआ था 35 लाख, अब वो बोलता है 5 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये आप लोगों की गलती के कारण। यदि आप लोग पैसा जमा कर देते तो कब की रजिस्ट्री हो जाती और आज हमको 5 लाख रुपए ज्यादा देने नहीं पड़ते। ये आप लोगों के कारण कि आप लोग इतने निष्क्रिय हो गए। बिल्कुल साल भर से वही बात रगड़ते आ रही है। तो अब मैंने भी सोच लिया हूँ कि अब आने वाले समय में मैं किसी को नहीं पूछूंगा, जो मेरे को लगेगा मैच करूंगा। कैसा करे? तो अब आप लोग सहयोग ही नहीं करते तो बता, जो भी निर्माण करना है मैं कहीं से भी लाऊंगा, खींचतान करके बनाऊंगा, निर्माण करूंगा। आप लोग कर ही नहीं रहे तो कैसा करेंगे? क्यों बना जी? बता, करना तो पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका घर का उद्देश्य अलग है और ये हमारे मंडल का उद्देश्य अलग। ये उद्देश्य भी वो चौथा और पांचवें में शामिल है, जिसको अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी बढ़िया बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले, संकोच ना करें, बिल्कुल संकोच ना करें। जिस प्रकार से हमारे घर का उद्देश्य हमारा पूरा हुआ है, वैसे ही हमारे मंडल का भी उद्देश्य पूरा होगा। इतना है कि थोड़ा लेट हो रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं बाबा के आदेश सत्य मेरा प्रेम चाहता तो 305 नियम का अपने जीवन तक पालन करूंगा। आप लोग भी पालन करेंगे और बाबा के आदेश पे चलेंगे, मंडल के आदेश पे चलेंगे और कार्यकर्ता के विचारों के अनुसार कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसे में आपसे विनती करता हूँ। आप सब लोगों से नमस्कार। हाँ, दूसरी चर्चा बैठक में मेरे को जाना है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुमति चाहता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, मानता के बाद जी की जय, परमात्मा सत्य का प्रेम कायम करने वाले, निर्विरोध बंद करने वाले मानव धर्म सब लोगों को नमस्कार। चलिए यार, कौन चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बज गया, टाइम खत्म हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में मंडल अध्यक्ष हमारे विचारी जी थे जिन्होंने अच्छे विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविका से विनती करता हूँ कि इन विचारों को अपने आचरण में लाए। ऐसे में सभी से विनती करता हूँ और सभी को नमस्कार।